ओम साईं राम। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। इसमें मैं बताऊंगी कि बाबा के दरबार में, साईं बाबा के दरबार में अर्जी कैसे लगाते हैं, क्या सही तरीका है ताकि जो तुमने अर्जी में लिखा है वो सच हो जाए, तुम्हारा सपना सच हो जाए। तो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी कि अर्जी को कैसे लिखना है, किस तरह से तैयार करना है, कैसे बाबा के सामने रखना है और कितने दिन में तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। अब पर्ची बनाने के लिए, अर्जी बनाने के लिए क्या करना है, एक छोटा सफ़ेद कागज ले लो, बिल्कुल कोरा कागज होना चाहिए, और उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालकर उस कागज को मोड़ो और एक लिफाफे के अंदर रखकर, प्लेन लिफाफा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सफ़ेद रंग का या पीले रंग का, उसके अंदर रखकर इस पूरे लिफाफे को अपने किचन में अनाज के डिब्बे में रख दो। चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो बाजरा हो, किसी भी अनाज के डिब्बे में रख दो। अब 3 दिन तक ये अर्जी वाली जो लिफाफा है ये अनाज के डिब्बे में रहना चाहिए। चौथे दिन सुबह नहा धोकर तैयार होकर इस लिफाफे को बाहर निकालो और बाबा के मंदिर में जाकर बैठ जाओ। अब तुम्हें और क्या चाहिए, एक सूखा नारियल, सूखा नारियल होता है ना जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, वो चाहिए। अब तुम्हें क्या करना है, लिफाफे में से इस सफ़ेद कागज को निकालो, जो तुलसी के पत्ते थे उनको अलग रख दो, उनको मैं बताऊंगी उनका क्या करना है। और उसके बाद एक पीले रंग के पेन से, स्केच पेन हो सकता है, बॉल पेन हो सकता है, जेल पेन हो सकता है, पीले रंग के पेन से 7 से 11 शब्दों में तुम अपनी मनोकामना लिख दो। जैसे कि अगर तुम्हें बहुत सारा धन चाहिए तो तुम लिखो, हे साईं प्रभु मुझे 10 करोड़ रुपए भेज दो, बस इतना ही लिखना है। अगर तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए तो लिखो, हे साईं प्रभु मुझे ये वाली सरकारी नौकरी दे दो। अगर तुम्हें कोई रिश्ता चाहिए, हे साईं प्रभु मेरी शादी करवा दो या मुझे ये रिश्ता दे दो। अगर तुम्हें मकान चाहिए, हे साईं प्रभु मुझे इस इलाके में, इस शहर में मकान दे दो। मतलब 7 से 11 शब्दों में उसको समेटकर अपनी मनोकामना को लिख दो। और उस मनोकामना के नीचे तुम्हें 2 नंबर लिखना, और उस मनोकामना के नीचे तुम्हें सिर्फ 2 नंबर लिखने हैं, 7 और थोड़ी जगह छोड़कर 3। अब 7 और 3 क्यों, ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। ध्यान से सुनो, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अब ये सब करने के बाद उस पर्ची को फोल्ड करो और जो तुमने सूखा नारियल लिया है उसको ऊपर से काटो, यानी कि ऊपर से उसकी टोपी जैसी उतार दो, तो खोखला नारियल तुम्हें दिखाई देगा। पूजा में इसी तरह इसको उपयोग करते हैं। उसके अंदर इस अर्जी को रख दो और ऊपर से नारियल का ढक्कन लगा दो और उसको बाबा के सामने रख दो। अब सही विधि से बाबा के सामने दिया जलाओ। सही विधि क्या है दिया जलाने की, वो मैंने एक और वीडियो में बताई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से तुम देख सकते हो। सही विधि से दिया जलाकर बाबा की पूजा अर्चना करो। बाबा का जो तुम भी जाप करते हो, आरती करते हो, जो भी करते हो वो करो, फूल वगैरह चढ़ाओ। और फिर ये जो नारियल जिसके अंदर अर्जी है वो बाबा के सामने रखा रहना चाहिए। इसको किसी को छेड़ना नहीं है। तुम रोज़ पूजा करो लेकिन नारियल वहीं रहना चाहिए। उसके ऊपर रोली टीका लगा सकते हो रोज़, लेकिन उसको वहाँ से हटाना नहीं है। अब 7 और 3 हमने लिखा था, उसका क्या करना है, तो सुबह जब तुम पूजा करते हो तो 7 बार बाबा के सामने जो तुमने मनोकामना लिखी है ना उसको दोहराना है। हे साईं प्रभु मुझे 10 करोड़ रुपए भेज दो, इसको जैसे 7 बार दोहराना है। आंखें बंद करके ये इमेजिन करके, ये कल्पना करके कि बाबा तुम्हारे समक्ष हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। ये इमेजिन करके 7 बार तुम्हें सुबह इसको दोहराना है। और जब सोने लगो, लेट जाओ बिस्तर पे, तो 3 बार, 7 और 3 लिखा था ना हमने, तो 3 बार फिर इस मनोकामना को दोहराओ उसी तरीके से जैसे सुबह दोहराया था। 21 दिन तक ये बिना नागा करना है। अगर किसी दिन मिस हो गया तो तुम्हें दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अगर तुम्हें चाहिए तो एक साधारण सी क्रिया तुम 21 दिन तक कर सकते हो। अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ, चाहे जिस तरीके से याद रखो, लेकिन 21 दिन तक करना है। और ये मेरा दावा है, ये मैं बहुत बार करके देख चुकी हूँ, साईं बाबा आपकी बात सुनते हैं। मैंने बहुत भक्तों को ये वाली क्रिया सिखाई और हर एक भक्त का 1 महीने के अंदर अंदर काम बनना शुरू हो गया है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि किस दिन से इस क्रिया को शुरू करें। तुम किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, लेकिन करना वैसे ही जैसे कि बताया गया है।
अच्छा, अब जब हमने 21 दिन तक जाप कर लिया तो हम नारियल का और अर्जी का क्या करें, ये एक सवाल उठता है। तो कुछ नहीं, उसको बहते पानी में बहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहता पानी नहीं है जहाँ तुम बहा सकते हो तो किसी भी गमले में, ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके उसको वहाँ रख दो और उसके ऊपर कुछ गंदगी ना हो, तो इसलिए कोई पौधा लगा दो, तुलसी लगा दो, ताकि बेकदरी यानी कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए उस चीज़ की। तो सबसे अच्छा रहता है गमले में लगाओ, ऊपर से तुलसी माँ लगा दो, हमेशा के लिए अर्जी बाबा के चरणों में हो गई। तो जल्दी से इस क्रिया को स्टार्ट करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करो किसको क्या फ़ायदा हुआ, जिससे मुझे भी फिर पता चलता है कि साईं भक्तों तक मेरी बात पहुंच रही है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बोलो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।